नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है हमारे YouTube चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दर्शक बंधु, आज सुबह सुबह की ये नज़ारा है जो कि सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं टहलने के लिए। तो ये बिल्कुल अच्छे कार्य हैं जो कि जो लोग सुबह में निकलते हैं वो बिल्कुल निरोग रहते हैं। कहा भी जाता है कि करे जोग रहे निरोग, है ना। इस तरीके से जो अपनाएंगे ये कार्य बिल्कुल वो दवाई से दूर हो जाएंगे, है ना। क्या क्या संतोष बाबू? हाँ। अगर कोई लोग दवाई खा रहे हैं तो उनका दवाई छूट जाता है, समझ गए ना। हाँ। क्योंकि सुबह सुबह का हवा बिल्कुल दवाई का काम करता है। हमारे बगीचे में इतना औषधीय पौधा है कि उसका हवा लगने के बाद आप बिल्कुल निरोग रहिएगा। जैसे हमारे बागवानी में तुलसी का पौधा है ना। हाँ। तुलसी ऐसा पौधा है कि यदि उसका हवा लगेगा आपको तो आपको निरोग बना देगा। हमारे यहाँ नीम का पौधा है, देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा नीम का पौधा है। हाँ, देखिए देखिए, ये देखिए, ये है ना भैया। ये नीम का पौधा है ये। तो ये बिल्कुल औषधीय पौधा है हमारे यहाँ। देखिए ये बिल्कुल औषधीय पौधा, ये चीता चिरैता है ना। इसको हमने झारखंड से लाया, जो कि ये चीता चिरैता ये बुखार और मलेरिया टाइफाइड के जो है बीमारी इसको दूर करता है, काम भी करता है। हाँ। आप तो बुजुर्ग हैं, जानते भी हैं। हाँ। कि चीता चिरैता बाजार में आज मिलते हैं, नहीं मिलता है ना। तो इस तरीके से दर्शक बंधु आज हमारे बीच आए हैं किसान पाठशाला में ज्ञान लेने के लिए, है ना। कुछ ज्ञान लेने के लिए ना आए हैं जी। और खास करके अभी आम का सीजन है तो सुबह सुबह हम जो भी आते हैं हमारे किसान पाठशाला में ज्ञान लेने के लिए, मैं उनको नाश्ते के रूप में मैं अपना बागवानी का ताज़ा ताज़ा फल आम का जो है आम का सेवन कराते हैं नाश्ता के रूप में, है ना। अतिथि मानते हैं आप लोगों को कि आप हमारे घर आए हैं तो नाश्ता तो होना चाहिए, है ना। जो कि मैंने ही अपने बागवानी के पौधे से दतमन भी इनको दे चुका हूं, जो कि हाथ में है ना। सभी के हाथ में है, आपका हाथ में भी है ना। और ये बिल्कुल दतमन नीम का दतमन हमने दिया, है ना। नीम का दतमन भैया कितना बढ़िया है। नीम का यदि आप दातुन करेंगे सालों भर तो आपको बिच्छू भी यदि काट लेगा नहीं कुछ तो आपको जहर विष नहीं चढ़ेगा। ये 100% गारंटी है ना। तो इस तरीके से यदि आप लोग ऐसे सेवन करेंगे नीम की, लोग तो साल में एक बार जो है से उसका नाग पंचमी के दिन उसको पीस करके पीते हैं। वही चीज अगर आप सप्ताह में 15 दिन में एक दिन उसको पी लीजिएगा ना, तो आपको जितने भी पेट के कीटाणु है वो तो मरिए जाएगा, साथ ही साथ आपको खून की सफाई कर देगा, है ना। ये नीम की फायदे हैं। तो नीम बहुत फायदेमंद और औषधीय पौधे हैं। यदि आपके घर में अनाज भंडारण करते हैं तो आप नीम की पत्तियां छाह में सुखा करके आप उसे उस अनाज में दे करके यदि रख देंगे तो आपका बिल्कुल अनाज, चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो चाहे आप दलहन कोई भी है ना अनाज हो, उसको आप भंडारण करेंगे उन नीम की पत्तियां से, तो आपका बिल्कुल अनाज सुरक्षित रहेंगे, कीड़ों से बचाव रहेगा। तो इस तरीके से यदि आप नहीं अपनाते हैं तो आप पैसा लेकर के बाजार से जाएंगे और कीटनाशक दवाई ला करके डालेंगे, वो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है ना जी। तो इस तरीके से दर्शक बंधु, ये किसान पाठशाला के साथ साथ ज्ञान पाठशाला है ना, जो कि यहाँ ज्ञान बांटा जाता है। जो किसान अगर जागरूक हो चुके हैं, यहाँ आने के बाद उनको कैसा माहौल मिलता है वो बिल्कुल प्रशंसा किए बगैर बाज नहीं देते हैं कि निराला जी के बागवानी में सिर्फ पौधे और फल ही नहीं बिकते हैं, यहाँ मुफ्त में ज्ञान भी बांटा जाता है जी। क्या बांटा जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ आने के बाद चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, सभी को यहाँ
जीने का तरीका भी सिखाया जाता है जी कि जीवन में कैसे जीना चाहिए। जीने का तरीका सबको अलग अलग होता जी है ना। हाँ कोई जो है सो आज मुसहर बन के रह रहा है जी और कोई मुसहर से मांझी बन गया। जी जी। तो मांझी और मुसहर में जरा अंतर बताइए संतोष बाबू, क्या अंतर है मुसहर और मांझी में? मुसहर जो हो गया है, जो हाँ बताइए। मुसहर और मांझी में तो अंतर है, ये है भैया, मांझी है जो अपना संस्कार बदला, पढ़ लिख कर बदलाव किया है। जी जी जी। और मांझी में जो है अपना खटता है, कमाता है, आटा मटी पारता है, खेत बाग में खटता है, यही तो अंतर है। अंतर इन्होंने बताए जो कि बहुत कम अंतर बताए, लेकिन मैं अंतर बताना शुरू करूंगा तो ये अनगिनत अंतर है। क्या भैया? अनगिनत अंतर है। अंतर बहुत। जैसे मांझी का वो गुण है जो कि वो चपड़ा के जगह कलम पकड़ता है ना जी। वो कुदार खंती नहीं पकड़ता है मांझी कलम पकड़ता है। सुबह उठने के बाद उसको कलम चाहिए। और मुसहर सुबह उठने के बाद कुदार और खंती पकड़ेंगे जी। वो ढूंढेंगे कि किधर चूहा आज है ना। जी। और चूहा मार करके बोलेंगे कि आज सब्जी नहीं है, घर में जरा सा चोखा और रोटी चल जाए। सही बात है ना। हाँ। वो मुसहर की पहचान है। और मुसहर अपने बाल बच्चा को भी वही कलम के जगह कुदाल थमा देते हैं जी। कि जाओ आज फलाना जगह ये आर ओरा करने के लिए हमारे घर किसान आए थे, जाओ उनका मजदूरी करो। है ना। जी। ये मजदूरी करके पेट भरने का काम मुसहर का है। लेकिन यदि मुसहर से मांझी आप बन जाएंगे तो आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और यदि ज्ञान आ जाएंगे तो अच्छे काम करेंगे। एसी रूम में बैठ करके वो कंप्यूटर चलाएंगे। जी। जी। है ना। और आपके बाल बच्चे का भविष्य सुधर जाएंगे। जी। है ना। तो यदि आप ऐसे ऐसे संस्कार बच्चे को देंगे तो आपका आने वाला पीढ़ी कभी कुदार और खंती नहीं पकड़ेगा, कभी चूहा के चपेट में नहीं आएगा, कभी चूहा पकड़ने निकलेगा ही नहीं। आज मुसहर कहता है चूहा को गणेश बाबा का सवारी है ना। और वही गणेश बाबा के सवारी को बिल से निकाल करके चूल्हा में झोंक देवल जाता है। देखिए भैया, चूल्हा में झोंक करके और उसे चोखा बना करके और लाओ दारू लाओ ताड़ी और पी करके मगन रहते हैं। नशा पान कहा गया है, नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। गलत बोल रहे हैं? नहीं सही बात हाँ? सही है। नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। जी। यदि आप नशा मुक्त रहेंगे तो आपको 2 पैसा बचेगा भी। जी। है ना। वही पैसा का आप अपने बच्चे को कॉपी कलम किताब ला करके देंगे तो आपके बच्चा बिल्कुल ऊंचे आसमान तक पहुंचने का प्रयास करेगा, चांद पर जाने का। जी। लेकिन यदि आप संस्कार नहीं बदलेंगे तो वही भट्ठा पर जाते जाते आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो दर्शक बंधु, इस तरीके से हमारे कुछ किसान पाठशाला में नॉलेज लेने आए हैं जो कि संतोष बाबू आज हमारे बीच चर्चा की है। इन्होंने यूट्यूब में सर्च करके ये बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर जो कहता है बीपी है ना, ब्लड प्रेशर की दवा लेने के लिए उपचार के लिए हमारे बागवानी पहुँचे और ये यूट्यूब में सर्च किए तो बताया कि अर्जुन की छाल की पाउडर बना करके या उसे कूट कर छोटा छोटा टुकड़ा में परिवर्तन करके और उसे गर्म पानी करके खौला करके उसे 1 कप पानी को आधा कप बना करके और यदि वो सुबह सुबह सेवन करेंगे तो बिल्कुल वो बीपी हाई जो रहेंगे वो बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। जी। जिनका बीपी ज़्यादा है वो कम हो जाएगा, जिनका कम है वो बराबर में आ जाएगा। ये अर्जुन की छाल बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, अर्जुन की नाम ये कभी जानते ही नहीं थे। जो कि अर्जुन की पौधे इनके गांव के आसपास भी बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ये अर्जुन की पौधे नहीं जानते हैं।
यदि हम इसे देसी भाषा में उस पौधे की नाम बताएंगे तो ये बिल्कुल मुस्कुरा कर कहेंगे ये तो मैं जानता हूँ, है ना। जी जी। अर्जुन की पौधे को देसी भाषा में कहुआ की पौधे बोलता है। समझ में आया? हाँ, जी, और जी। समझिए। कहुआ को जानते हैं? जानते हैं कहो, एक ये जानते हैं। तीनों बता दिए कि हम कहो। जानते हैं, लेकिन यदि अर्जुन की नाम लिया जाता है, वैज्ञानिक नाम उसका अर्जुन है, तो अर्जुन बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं, है ना। नहीं। तो इस तरीके से आपके पास भी पौधे रहते हैं, उसके बावजूद भी जानकारी के अभाव में आप उसे पहचान नहीं पाते हैं, नहीं। जो कि निराला जी के पाठशाला में वो ज्ञान मिल जाता है कि कौन से पौधे को क्या वैज्ञानिक नाम है ना। हाँ, जी। तो इस तरीके से आज कैसा यहाँ लगा, ठीक लगा। कैसा ज्ञान मिला आपको, जरा सा बताइए अर्जुन भैया, नहीं, बताइए कैसा लगा। ठीक लगा। ठीक लगा ना? हाँ, आप सुनने में बताइए मजा आ भैया। गया। बहुत आ गया, मजा आ गया सुनने में। आया ना? हाँ, तो ज्ञानी के बात बोला। आपको कैसा लगा आज का माहौल, बहुत अच्छा लगा भैया। है ना। बहुत आज हम दोनों हाफ पैंट में हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है। जी जी। लोग कहते हैं कि ये तो हाफ पैंट पहन करके ये बागवानी में है और ये वीडियो बनाता है, लेकिन हाफ पैंट पहनने का फायदा जो जानता है वही पहनता है। वही जी जी। ये सुबह का समय है ना। हाँ, सुबह कहा जाता है करे जोग रहे निरोग। हाँ, ये जोग करने में हमें काफी सहयोग मिलता है ये हाफ पैंट पहनने से, जी। है ना। जी। ये एक्सरसाइज सुबह सुबह करने का है। यदि आप कंटिन्यू एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका जो भी है घुटने की हड्डी वो बिल्कुल जाम हो जाएंगे क्या जी। मजा आ गया। और आपका काम करना बंद कर देगा शरीर। इसलिए प्रत्येक दिन योग करे थोड़ा सा हमारे आकर के आश्रम में, है ना। जी। और यहाँ हर एक तरह के अच्छे अच्छे ज्ञान आपको मिलेंगे। तो क्या कल से आप लोग 2-4 आदमी को और लाइएगा ना यहाँ, हाँ, लाएंगे। हाँ हाँ, लाएंगे। हाँ। और लाने के बाद देखिए ये नाश्ता का भी जो है व्यवस्था है, लीजिए कैसा लगेगा ये नाश्ता करने में सुबह सुबह, मीठा लगेगा, है ना। अच्छा तो लगेगा। देखिए हम ज्ञान भी बांटते हैं और भोजन भी बांटते हैं, जी। इसलिए मैं निराला जी कहलाता हूँ, है ना। निराला जी का मतलब क्या हुआ, बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी जी, है ना। अच्छा आदमी। यदि हम अच्छे चरित्र हमारे नहीं रहेंगे तो हम निराला नहीं कहलाएंगे। नहीं कहलाएगा। अच्छे ज्ञान हमारे पास नहीं रहेंगे, अच्छे ज्ञान हम नहीं देंगे तो निराला जी नहीं कहलाएंगे। नहीं कहलाएगा। इसलिए निराला जी का ये देन है कि अच्छे संस्कार बना करके और दूसरे को भी देना, जी है ना। जी। तो दर्शक बंधु आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फॉर। धन्यवाद, धन्यवाद। है ना भैया। धन्यवाद। मुस्कुराना बहुत जरूरी है।